सोचिए, क्या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसमें कोई कोई भी कमी ना हो? एक आदर्श इंसान जो हर कसौटी पर खरा उतरे। ये वो सवाल है जिसने सदियों से ना जाने कितने ही दार्शनिकों और कवियों को सोचने पर मजबूर किया है। पर क्या ये पता है कि इसी एक सवाल से दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य का जन्म हुआ था? जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे नायक की जो सिर्फ युद्ध के मैदान में ही वीर नहीं बल्कि छोटे से छोटे जीव के लिए भी दया रखता हो। एक ऐसा राजा जो अपने वचन के लिए अपना सब कुछ, सचमुच सब कुछ दांव पर लगा दे। और एक ऐसा इंसान जिसका दिल हमेशा एहसानमंदी से भरा हो, जो किसी का किया हुआ उपकार कभी ना भूले। ये कोई आम इंसान नहीं, ये वो आदर्श है जिसकी तलाश सदियों से होती आई है। और मजेदार बात यह है कि इसी एक सवाल से दुनिया का पहला महाकाव्य यानी कि आदि काव्य रामायण का जन्म हुआ। वॉइस ऑफ आत्मा में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पिछले अंक से कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस महाकाव्य की रचना के पीछे की उस अद्भुत कहानी को जानेंगे। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और उस पल को महसूस करते हैं जब ये महाकाव्य सिर्फ एक ख्याल के रूप में पैदा हुआ था। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक खोज से, एक आदर्श पुरुष की खोज। और इस खोज की मशाल उठाई उस शख्स ने जिसे दुनिया आदि कवि के नाम से जानती है, महर्षि वाल्मीकि। वो सिर्फ जंगल में ध्यान करने वाले तपस्वी नहीं थे, बल्कि एक ऐसे कवि थे जिनके शब्दों में पूरे ब्रह्मांड को समेटने की ताकत थी। लेकिन उनके इतने ज्ञान के बाद भी एक सवाल उन्हें हमेशा परेशान रखता था। और इस गहरे सवाल का जवाब पाने के लिए वो किसके पास गए? वो गए देवर्षि नारद के पास। नारद मुनि जो न सिर्फ देवताओं के दूत थे बल्कि खुद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के पुत्र थे। उनसे बेहतर भला इस सवाल का जवाब कौन दे सकता था? वाल्मीकि ने नारद से पूछा, हे मुनिवर, कृपा करके बताइए, इस दुनिया में ऐसा कौन है जो सद्गुणी भी हो, वीर भी हो, हमेशा सच बोले, अपने वचन पर टिका रहे, एहसानमंद हो और हर प्राणी पर दया करे। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये तो एक आदर्श इंसान की पूरी परिभाषा थी। नारद मुस्कुराए, क्योंकि वो जानते थे कि वाल्मीकि जिस आदर्श को खोज रहे हैं वो सच में इस धरती पर मौजूद है। और फिर उन्होंने श्री राम के गुणों का बखान करना शुरू किया। नारद ने एक ऐसे राजकुमार की तस्वीर खींची जिसका वचन पत्थर की लकीर था, जिसका दिल एहसानमंदी का समंदर था, जिसकी दया सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि हर जीव जंतु तक के लिए थी। एक ऐसा शासक जो न्याय की जीती जागती मूरत था और जिसकी बुद्धि सूरज की तरह तेज थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। एक राजा के तौर पर श्री राम मानवता को गलत रास्ते पर जाने से रोकते हैं और हमेशा न्याय का साथ देते हैं। अपनी इच्छाओं पर उनका पूरा काबू है। वो पवित्र हैं, शक्तिशाली हैं और उनके मन में किसी के लिए जरा भी ईर्ष्या नहीं है। मतलब वो एक आदर्श पुरुष भी हैं और एक आदर्श राजा भी। नारद से राम के बारे में सुनकर वाल्मीकि का मन आनंद और विचारों से भर गया। लेकिन इस दिव्य ज्ञान को महाकाव्य में बदलने की प्रेरणा एक बहुत ही दर्दनाक घटना से मिली। एक ऐसी घटना जहां शोक ने श्लोक को जन्म दिया। मगर सोचिए, एक महान चरित्र के बारे में सुनना एक बात है और उस कहानी को दुनिया के पहले महाकाव्य में बदलना वो बिल्कुल दूसरी। तो सवाल ये है कि ये चमत्कार हुआ कैसे? इसका जवाब किसी दिव्य शक्ति में नहीं बल्कि इंसान के मन की सबसे गहरी भावना में छिपा है। नारद के जाने के बाद वाल्मीकि नदी किनारे टहल रहे थे। तभी उन्होंने एक शिकारी को प्रेम में डूबे क्रौंच पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी को तीर से मारते हुए देखा। और यहीं पर भाषा का एक अद्भुत संयोग सामने आता है।
संस्कृत में दुख यानी शोक और कविता का छंद यानी श्लोक, ये दोनों शब्द सुनने में लगभग एक जैसे हैं। उस पक्षी का वियोग देखकर वाल्मीकि के दिल में जो गहरा शोक पैदा हुआ, उसी से कविता का यानी श्लोक का जन्म हुआ। करुणा और क्रोध से भरे वाल्मीकि के मुंह से अचानक ही एक श्राप निकला, लेकिन वो श्राप साधारण शब्दों में नहीं था, वो एक परफेक्ट लय और छंद में था। ये दुनिया का पहला श्लोक था, जो किसी प्रार्थना से नहीं बल्कि एक बेजुबान जीव के लिए उपजी करुणा से पैदा हुआ था। जब एक इंसान की करुणा से कविता का जन्म हो गया, तो उसे दैवीय मंजूरी मिलना भी तय था। कहानी यहाँ से एक ऐसा मोड़ लेती है जो इसे हमेशा के लिए अमर बना देती है। वाल्मीकि अभी भी अपने ही शब्दों के जादू से हैरान थे कि तभी आकाश एक दिव्य प्रकाश से भर गया और उनके सामने कोई और नहीं बल्कि खुद ब्रह्मांड के निर्माता, 4 मुख वाले भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। सोचिए, एक साधारण ऋषि की करुणा ने खुद सृष्टिकर्ता को धरती पर आने पर मजबूर कर दिया। ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि से कहा, तुम्हारे मुख से जो ये श्लोक निकला है वो मेरी ही प्रेरणा से है। अब तुम इसी छंद में नारद से सुनी हुई श्री राम की पूरी कहानी लिखो। और फिर उन्होंने वो अमर वरदान दिया कि जब तक इस धरती पर पहाड़ और नदियां रहेंगी, तब तक रामायण की कथा अमर रहेगी। ब्रह्मा जी का आदेश और वरदान पाकर वाल्मीकि ने रामायण की रचना तो कर दी, लेकिन अब इस अमर गाथा को दुनिया तक पहुंचाने का समय था और इसे फैलाने का तरीका भी उतना ही अनोखा था जितनी इसकी रचना। तो सबसे पहले वाल्मीकि ने इस पूरे महाकाव्य को श्लोकों में रचा। फिर उन्होंने ये ज्ञान अपने 2 सबसे काबिल शिष्यों को दिया, जो कोई और नहीं बल्कि श्री राम के ही पुत्र राजकुमार लव और कुश थे। उन दोनों ने इस मधुर गाथा को पूरी तरह याद कर लिया और फिर वो इसे लेकर शहर शहर, राजाओं के दरबारों और ज्ञानियों की सभाओं में गाने लगे। जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब राजा राम अपने सिंहासन पर बैठे हैं और 2 छोटे बालक उनकी ही कहानी उन्हें सुना रहे हैं। हर शब्द के साथ राम अपने ही जीवन के सुख और दुख को फिर से जी रहे थे। ये एक ऐसा क्षण था जहां मानो समय रुक गया था और नायक अपनी ही अमर गाथा का पहला श्रोता बन गया था। तो जैसा कि हमने देखा, रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक गहरे सवाल से शुरू हुई, एक बेजुबान के लिए उपजी करुणा से जन्मी और इसे अमरता का वरदान खुद ब्रह्मा ने दिया। ये मानवीय भावना और दिव्य प्रेरणा का एक अद्भुत संगम है। हमने ये तो जान लिया कि इस महाकाव्य का जन्म कैसे हुआ, लेकिन अब सवाल ये है कि वो नायक जिसके गुणों ने वाल्मीकि को इतना प्रेरित किया, आखिर वो हैं कौन? उनका जन्म कैसे हुआ? इसका जवाब जानने के लिए अगली बार वॉइस ऑफ आत्मा पर हमसे जरूर जुड़िएगा, जहां हम श्री राम के दिव्य जन्म और उनकी शानदार नगरी अयोध्या की कहानी में उतरेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।